नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्राइल्स, एमाइड्स एंड एसाइल हैलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर आखिर होता क्या है। नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं? डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम देने के सिस्टम को कहते हैं। नॉमेनक्लेचर मीन्स द सिस्टम ऑफ नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स। अब अगर बात करें हम नाइट्राइल्स की, एमाइड्स की और एसाइल क्लोराइड्स की, तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर इस तरह वाला ग्रुप हो, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N मौजूद हो, या कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड वहाँ पर पाया जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन ज़रूर होंगे उस वाले कंपाउंड में। और इसमें एग्जाम्पल अगर हम ले लें नाइट्राइल की, तो CH3CN, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन वाला ग्रुप मौजूद है, तो इस तरह से इसका नाम क्या हुआ? इथेन नाइट्राइल। अब यहाँ हमने बात की ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी होती है जिनका ओरिजिन क्या हो? लिविंग हो, यानी कि वो जानदार चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हों। जैसे एक बहुत ही सिंपल से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो क्या है वो? मीथेन है, जिसका फॉर्मूला है CH4। तो हम यहाँ ले आए हैं मीथेन। और मीथेन क्या है? जिस तरह हम किचन में, चूल्हों में इस्तेमाल होने वाली गैस यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए और डिफरेंट कुकिंग वगैरह करने के लिए, और डिफरेंट हम डिशेस बनाते हैं। अब ये आई कहाँ से? जब बहुत सारे प्लांट्स हम कह सकते हैं या एनिमल्स, जब उनकी डेथ हो जाती है और वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, दबे चले जाते हैं, टेम्परेचर भी मिलता है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो उसके नतीजे में ये बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है? एक लिविंग सब्सटेंस से, या लिविंग बीइंग जो है वो इसको क्रिएट कर रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमें ये CN वाला बॉन्ड मिले तो इसको हम कह देते हैं नाइट्राइल। चले हम बात करते हैं एमाइड की। तो एमाइड में हम देखते हैं कि एमाइड कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड जिनका ओरिजिन क्या है जी? लिविंग ओरिजिन है। तो उन उन तमाम कंपाउंड के अंदर अगर हमें ये वाला ग्रुप नज़र आए CONH2, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमाइड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पर इथेन अमाइड। अब ये देखते हैं हम यहाँ पर CONH2 यहाँ ग्रुप मौजूद है, और इस तरह से इसका पूरा नाम हमने लिख दिया है इथेन अमाइड। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि नाइट्राइल क्या है? वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CN वाला, ये वाला हमें ग्रुप नज़र आए। एमाइड क्या है? वो वाले कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका लिविंग ओरिजिन होता है। CONH2 उसमें पाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि एसाइल क्लोराइड क्या होते हैं। अच्छा, तो एसाइल क्लोराइड की जब हम बात करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि वो वाले कार्बन के कंपाउंड्स जिनका लिविंग ओरिजिन होता है, और उसमें क्या हमें नज़र आएगा? हमें ये वाला ग्रुप नज़र आएगा COCl। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है CH3COCl, इसको हम कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। तो अब हम इन्हीं के, जैसे हम नाइट्राइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें CN वाला ग्रुप है, ये वाली एग्जांपल हमने देख ली। इथेन नाइट्राइल। एमाइड जिसमें CONH2 है, इसे हम कहते हैं इथेन अमाइड। और एसाइल क्लोराइड जिसके अंदर COCl ग्रुप होगा, और यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड हमने एग्जांपल देख ली। इन सब के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम नाइट्राइल का देख रहे हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, और हमने बताया था जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर हम क्या करते हैं? बहुत सारे केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को नेम देते हैं। अब ये क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन है जिसमें केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए उनके नेम करने के लिए एक पूरा सिस्टम जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि केमिकल कंपाउंड्स को नाम दे सकें। अब यहाँ पर हम नेमिंग रूल सबसे पहले पढ़ लेते हैं।
नेमिंग रूल हमें ये कहता है कि हमने एंड वाला ई रिप्लेस कर देना है अल्केन का। अल्केन यहाँ पर बताते चलें कि क्या था। अल्केन हमारे पास कार्बन के वो कंपाउंड्स थे जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अल्केन बता दिया। अब यहाँ पर जैसे CH4 अगर हम लिखते हैं या CH3 लिखते तो उन सब के दरमियान में सिंगल बॉन्ड रहता है, तो ये अल्केन होते हैं। इनके नाम देते हुए हमने अब मीथेन या इथेन नहीं लिखना, बल्कि हमने ई को हटा के नाइट्राइल लगा देना है। जैसे कि 2 कार्बन एटम है तो इसमें हम इथेन लिखने के बजाय ई हटा देंगे और नाइट्राइल लगा देंगे। इसी तरह से अगर 3 कार्बन एटम हो तो उसे हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का हम ई हटा देंगे यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर दुरुस्त कर लेते हैं, प्रिसीडिंग द एंडिंग ई ऑफ द अल्केन विद नाइट्राइल, यानी कि ई लिखा रहेगा। हमने ई के बाद क्या लगा देना है, नाइट्राइल, यानी कि अल्केन के ये वर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं इथेन के एंड में हमने क्या लगा लिया है, नाइट्राइल। तो इस तरह से हमने नाइट्राइल के नेम देने हैं। इस तरह से हम 3 कार्बन एटम देख रहे हैं तो ये है प्रोपेन नाइट्राइल, और इसी तरह से 1 2 3 4 कार्बन होंगे तो इसको हम कहेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये आयोपेक नेम है और ये इनके फार्मूलाज हैं। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर हमने देखा नाइट्राइल का। इसके बाद हम देखेंगे अमाइड्स को। अमाइड्स में हमने जैसे बताया था CONH2 हम यूज़ करेंगे और ये ग्रुप इसमें इस्तेमाल होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं 3, पहले सिंपल 3 हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लिख लिए हैं। तो फर्स्ट में हम 2 कार्बन एटम ले रहे हैं तो ये है एथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड, विनेगर या सिरका भी कहते हैं, घर में हम यूज़ करते हैं इसको। इसको अगर हम यहाँ पर अमाइड में चेंज करें यानी कि CONH2 ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर OH की जगह, तो ये अमाइड बन गया है। इसी तरह से 3 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड, तो इस तरह से ये अमाइड बन जाएगा। और 4 कार्बन एटम वाला भी हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिसे हम ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं, तो इसको भी हम अमाइड में चेंज कर सकते हैं, यानी कि OH हमने हटा देना है ये एंड वाला, और इसकी जगह हमने क्या लगा देना है, NH2। इनके नाम क्या हो जाएंगे, 2 कार्बन एटम है तो इथ बेस होती है और इथेन अमाइड इसको कहते हैं। इसी तरह से प्रोपेन अमाइड हम कहेंगे और ब्यूटेन अमाइड कहेंगे, जिसमें 4 हमारे पास कार्बन एटम होते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड हटा के अमाइड यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से नॉमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट होता है अमाइड का। और थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं एसाइल क्लोराइड की। तो एसाइल क्लोराइड में जिस तरह के हमने बताया था कि एसाइल क्लोराइड में COCl वाला ग्रुप इस्तेमाल होगा और इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम इसको डिराइव करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वही 3 जो फर्स्ट सिंपल वाले थे वो हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर देखा था जब हम एमाइड्स की कर रहे थे तो हमने फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए थे और उनसे डिराइव किया था और NH2 ग्रुप लगा दिया था। यहाँ एसाइल क्लोराइड में भी हम इसी तरह से करेंगे। हम इथेनोइक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड, विनेगर या सिरका भी कहते हैं, उसी से हमने क्या करना है, हमने ये वाला ग्रुप बीच में अटैच कर देना है, यानी कि OH को हटा के Cl अटैच कर देना है। इसी तरह से प्रोपेनोइक एसिड में हमने यहाँ OH हटा के Cl लगा देना है। ब्यूटेनोइक एसिड से हमने क्या बना लेना है, इसी तरह से एसाइल क्लोराइड। तो इस तरह से एथेनोइक एसिड से ओइक एसिड का वर्ड हटा के हमने ऑयल क्लोराइड लिख देना है, यानी कि इथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा एथेनोइक एसिड के बजाय। प्रोपेनोइक एसिड के बजाय प्रोपेनॉइल क्लोराइड और ब्यूटेनोइक एसिड के बजाय ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो ये इनके आयोपिक नेम है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये इनका नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिया है। तो आज हमने स्टडी किया नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्राइल, अमाइड एंड एसाइल हैलाइड के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली और आयोपिक सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको नेम करके हमने देख लिया है।